नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। मैं डॉक्टर शालिनी आले, होम्योपैथी कंसल्टेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आयरन टॉनिक होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। तो जब आपको खून की कमी हो जाती है, जब आपको खून में आयरन की कमी हो जाती है, तो आप कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और साथ ही हम आयरन डिफिशिएंसी के सिम्टम्स के बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आयरन होता क्या है। दोस्तों, आपके ब्लड में आयरन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, जो कि रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी के प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ यह आपके बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम करता है। तो ये इस प्रकार से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। और आयरन एक प्रकार से प्रोटीन होता है। दोस्तों, आयरन की कमी के कारण हमको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। जब हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है तो हमें कौन कौन से रिस्क बढ़ जाते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले ये रिस्क बढ़ जाता है कि प्री टर्म लेबर हो जाता है। यदि कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसका बेबी समय से पूर्व ही हो जाता है, मतलब कि 37 वीक्स के पहले ही उसका लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, उसका लेबर हो जाता है। इसके अलावा उसे लो वेट बेबी जन्म होता है, मतलब कि शिशु का जन्म 2.5 kg से भी कम किलो का शिशु पैदा होता है, तो इसे लो वेट बेबी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इन्फेंट मोर्टिलिटी बढ़ जाती है, मतलब कि जो नवजात शिशु होता है, जो कि न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसकी मोर्टिलिटी मतलब मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से ये सभी रिस्क होते हैं। इसके अलावा रिस्क होता है कि जब बेबी 4 मंथ का हो जाता है, उसके बाद उसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये सभी रिस्क फैक्टर्स काम करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। अब हम जानते हैं कि जब आपको किसी को भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है या फिर किसी को भी आयरन टॉनिक की आवश्यकता पड़ती है, तो क्यों पड़ती है, किन लक्षणों को देखते हुए हम आयरन टॉनिक को ले सकते हैं और दे सकते हैं। तो सबसे पहले टायर्डनेस रहेगा, व्यक्ति में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहेगी, उसे डिजीनेस रहेगा, चक्कर आएंगे, उसका स्किन पेल हो जाएगी, हाथ पैरों की बॉडी की स्किन पीली कलर की पड़ जाएगी। साथ ही दोस्तों, उसे फ्रिक्वेंट हेडेक रहेगा, लगातार उसे सर दर्द होता रहेगा, उसके लेग्स में हैंड में उसे कोल्ड फीलिंग होगी, साथ ही उसके लेग्स में उसे क्राउलिंग फीलिंग होगी, जैसे कि कोई रेंग रहा है, जैसे कि कोई चल रहा है, कीड़े मकोड़े वगैरह, उस तरह की उसको फीलिंग आती है आयरन डेफिशिएंसी में। साथ ही दोस्तों, जब किसी को आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, जब किसी को आयरन टॉनिक की आवश्यकता होती है, तो उसकी सांस बहुत ही शॉर्ट हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है, कभी ज़्यादा, कभी बहुत ज़्यादा, कभी बहुत फास्ट आती है। तो इस तरीके से उसकी ब्रीदिंग हो जाती है। साथ ही उसे टंग में सॉइलिंग रहेगी, सोरनेस रहेगा, उसकी जो जीभ है बहुत ज़्यादा उसमें सूजन आ जाएगी, उसमें खट्टापन उसे महसूस होगा। तो इस तरह के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में और आयरन की टॉनिक की कमी के पेशेंट में। अब दोस्तों, आगे हम इस वीडियो में जानते हैं कि जब किसी को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है, जब किसी को आयरन टॉनिक की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे किन लक्षणों को हम देखते हुए होम्योपैथी मेडिसिन को दे सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को न्यूट्रिशन की कमी हो गई हो, विटामिन्स की, मिनरल्स की कमी हो गई हो, पोषण तत्व की कमी हो गई हो, तो हम उसे आयरन टॉनिक डेफिनेटली दे सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी का भारी ब्लड लॉस हो गया हो, हेवी ब्लीडिंग हो रही हो, जैसे कि यदि किसी को बहुत ज़्यादा हेवी पीरियड्स आ रहे हो किसी महिला को, या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, इंजरी हो गई हो, इसमें बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग हो गई हो, तब भी हम आयरन टॉनिक को दे सकते हो, क्योंकि
आफ्टर ब्लीडिंग बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं दोस्तों पेशेंट में, इसलिए हम आयरन टॉनिक मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई महिला प्रेग्नेंट हो तब भी उसे आयरन टॉनिक की आवश्यकता पड़ती है। यदि किसी को एक्यूट डिसीज़ हो गई हो या बहुत क्रॉनिक डिसीज़ हो गई हो, बहुत समय से कोई डिसीज़ चली आ रही हो 5-6 साल से 8-10 साल से, तो उसके बाद में उसे जो वीकनेस होती है, टायर्डनेस होती है, जो उसे कमज़ोरी आती है, उसके लिए हम दे सकते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के आयरन टॉनिक को। तो इस समय ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है आयरन टॉनिक लेने का। यदि किसी की आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही हो तब भी उसे यूज़ कर सकता है वह आयरन टॉनिक मेडिसिन का। तो इस तरह से आयरन टॉनिक होम्योपैथी मेडिसिन की हमें इन लक्ष्यों पर, इन कंडीशनों पर आवश्यकता पड़ती है। अब हम जानते हैं कि वो कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन है जिसका यूज़ हम आयरन टॉनिक के रूप में कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी मेडिसिन है नेट्रम म्यूरेटिकम 30। इस मेडिसिन को आपको लेना है 4-5 ड्रॉप्स 1 स्पून चम्मच में लेकर मिक्स करके उसे आप 3 टाइम लीजिए। यह बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है इस कंडीशन के लिए जब आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है, आपको पोषण तत्वों की, न्यूट्रिशन मिनरल्स की कमी हो जाती है। तो इन सभी कमी को दूर करने के लिए आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं नेट्रम म्यूरेटिकम मेडिसिन को 30 पोटेंसी में। इसके अलावा हमारी सेकेंड बेस्ट मेडिसिन है, वो है मेडिसिन दोस्तों, वो है फेरम मेटालिकम 30। इस मेडिसिन को भी 30 पोटेंसी में आपको 4-5 ड्रॉप्स यूज़ करना है 1 स्पून वाटर में लेकर 3 टाइम्स। तो ये आपको बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। इस मेडिसिन को आप आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। अब हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है चाइना मेडिसिन। इस मेडिसिन को भी आप 30 पोटेंसी में लीजिएगा 4-5 ड्रॉप्स 1 स्पून वाटर में मिक्स करके सुबह दोपहर शाम को 3 टाइम। तो ये आपको बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। इस मेडिसिन को आपको यूज़ करना है जब आपको बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग हो रही हो, बहुत ज़्यादा फ्लूइड का लॉस हो गया हो, ब्लड का लॉस हो गया हो। इस तरह से दोस्तों आज हमने जाना कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता क्या है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और इसको हम कब होम्योपैथी मेडिसिन को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए कब यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हमने कुछ होम्योपैथी मेडिसिन को जाना जो कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में और जो कि आयरन टॉनिक के रूप में आप यूज़ कर सकते हो और अपनी आयरन की कमी को पूरी कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो और ये यहीं पर समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।